गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको टेंथ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों पूछ रहा है हमें कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 यानी 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो हमें क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले हमने स्केल की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ये ए बी खींच दिया, ए और बी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर लिख दिया हमने 7.6 सेंटीमीटर, ये रेखाखंड की लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम कि बिंदु ए पर नीचे ये क्या करेंगे, न्यून कोण बनाएंगे। हम न्यून कोण बनाएंगे BAX हमने ये नीचे न्यून कोण बना लिया, हमने ये रेखा खींच ली। अब हमें क्या करना है कि 5:8 यानी 8 और 5 कितने हुए, 13। अब इस रेखाखंड को हमें BAX जो रेखाखंड दे रखा है, 5, 8 और 5 कितने हुए, 13। इसका मतलब 13 भागों को इसमें 13 भागों में बांटना है इसको। तो हमने प्रकार में दूरी ली 1 सेंटीमीटर या इससे कुछ ज़्यादा, थोड़ी इसमें दूरी लेंगे और दूरी लेकर इसमें हमने इसको 13 खारों में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और इसको हमने नाम दे दिया। यहाँ पे दे रखा है ए, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13, यानी कि हमने 13 तक इसमें नाम दे दिया। अब क्या करेंगे हम कि जो A13 दे रखा है, इसको, इस बिंदु को हम B से मिला देंगे। पैमाने की सहायता से हमने इस बिंदु को B को और A13 को मिला दिया। अब हमें क्या करना है कि A13 जो रेखाखंड है, इसके समांतर किस पे, A5 पे, यानी कि इसको हमें 5:8 में बांटना है। तो यानी यहाँ से लेकर A1 A2 A3 A4 और A5 पर हमें क्या करना है कि इसके समांतर रेखाखंड खींचना है। अब इसके समांतर रेखाखंड कैसे खींचेंगे हम, कि सबसे पहले हम यहाँ से A1 से यहाँ से कुछ दूरी लेकर, कितनी भी दूरी ले सकते हैं, थोड़ी सी दूरी ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और एक चाप लगा दिया ये। और जितना इस दूरी से चाप लगाया, इसी दूरी हमारी यही रहेगी जितनी दूरी से ये चाप लगाया है। और A5 पर को केंद्र मानकर हमने उसी दूरी से एक चाप यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करेंगे हम कि अब ये जो इस पॉइंट से और इस रेखाखंड की दूरी नाप लेंगे। इस रेखाखंड की हमने दूरी ये नाप ली, और इतनी ही दूरी से इस बिंदु से हम इस पे इस जो चाप पहले खींचा था उसको काट देंगे। तो ये इस बिंदु पर ये रेखाखंड और ये चाप और ये चाप दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं। अब इस बिंदु को हम पैमाने की सहायता से A5 से मिला देंगे और आगे तक खींच देंगे, रेखाखंड तक, AB रेखाखंड तक आगे खींच देंगे। तो जो ये रेखाखंड जो इसके समांतर खींचा है, ये AB को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है बिंदु P पर। अब जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित कर रहा है। 5:8 में विभाजित करने की कह रहा है, तो 5:8 में विभाजित हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर ये कह रहा है कि इन दोनों भागों को क्या करना है, हमें मापना है। तो हमने इसको मापा, तो इस हमने देखा कि ये इसकी लंबाई कितनी है, A से लेकर P तक की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, और P से लेकर B तक की लंबाई दे रखी है 4.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस रेखा को, चित्र को हमने इस तरीके से बना लिया। अब क्या करना है कि इसकी हमें रचना करनी है। तो चित्र बनाने के बाद ये रचना के चरण दे रखे हैं कि हमने चित्र को किस तरीके से बनाया है, इस रचना के चरणों को हम कर लेंगे। तो रचना के चरणों में सबसे पहले हमने क्या किया कि रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींच लिया, यानी जिस तरीके से चित्र बनाया है उसी तरीके से ये हमने उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये रचना के जो चरण हैं वो कितने हैं, 6 चरण दे रखे हैं। उसके बाद हमने दोनों भागों को मापा, तो AP की लंबाई आ गई थी हमारी 3 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर और ये आ गया था बीपी की लंबाई 4.6 सेंटीमीटर। अब करना है हमें औचित्य, रचना का औचित्य। अब बच्चों हमें रचना का औचित्य करना है, तो किस तरीके से करेंगे कि हम लेंगे त्रिभुज A13 और B, इस त्रिभुज में लेंगे पूरे में। तो इस त्रिभुज पूरे में क्या है कि एक तो ये पूरा त्रिभुज बन रहा है और एक ही छोटा त्रिभुज बन रहा है। अब इस पूरे में हमने देखा कि B और B13 ये जो रेखाखंड है वो इसके समांतर है, PA5 के समांतर है। यानी बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा, दोनों ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। इसलिए त्रिभुज, इस चीज़ छोटा वाला त्रिभुज और यानी कि A और A13 और B ये त्रिभुज समरूप होगा A5 P के। ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो जब दो त्रिभुज समरूप हों तो इसमें क्या करते हैं कि A5 अपॉन A5 A13 इनका जो अनुपात है बराबर होगा AP अपॉन PB के। तो देखते हैं किस तरीके से, ये हमने यहाँ पे लिख लिया रचना का औचित्य। त्रिभुज A13 B में BA13 समांतर है PA5 के, इसलिए त्रिभुज A13 B समरूप होगा त्रिभुज AA5 P के। अब इसमें अनुपात मैंने बताया था कि AA5 अपॉन A5 A13 बराबर होगा, इनका जो अनुपात होगा वो जो बराबर होगा AP अपॉन PB के। अब हमने त्रिभुज में देखा कि A और A5 का जो वैल्यू है, अनुपात है, वो कितना है, 5 है। और A5 और A13 का अनुपात कितना है, 8 है। यहाँ पे हमने इस चित्र में देखा कि यहाँ से यहाँ तक इसका अनुपात कितना है, 5 ये आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात कितना दे रखा हमें, 8 दे रखा है, 5 और 8। तो हमने यहाँ पे इससे मान लिख लिए, A5 का मान कितना, अनुपात कितना है, 5, और A5 A13 का अनुपात कितना है, 8। तो AP अनुपात PB ये हमने यहाँ पे लिख लिया, AP अनुपात PB बराबर, इसका मान कितना है, 5:8 आ गया। तो बच्चों ये हो गया रचना का औचित्य। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।